नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, फटाफट से सभी जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम रीजनिंग में हम एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आपका वेन डायग्राम। तो क्या पढ़ने वाले साथियों आज हम? वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हम वेन आरेख। तो इसको पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए। अपने बाकी सभी साथियों तक अपना वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो फटाफट से जुड़ गए सभी आपके पास साथी, स्टार्ट करें आज। चलिए, तो वेन डायग्राम आप पढ़ने वाले हो साथियों। तो वेन डायग्राम आपका क्या होता है कि दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कुछ वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। उन वर्ड्स में आपको निकालना है कि भाई उनमें जो आपस में रिलेशनशिप क्या है, कौन किसके अंदर कंटेन होगा, पूरा पूरा आएगा, कौन किस में कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा आएगा, या वो बिल्कुल उससे अलग है। दूसरा, एक आपको डायग्राम बना बनाया दिया जाता है और उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। तो आज हम डायग्राम में जो पढ़ने वाले हैं, वो हम कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं, जहां आपको कुछ वर्ड्स आपको दे रखा होगा और उन वर्ड्स को आपका आपस में क्या बनाना है, उनकी आपस में संबंध क्या है, उनकी रिलेशनशिप क्या है। आज हम उसके बारे में बात हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें आज की वीडियो। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेज, टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट। ये तीन चीजें आपको बोली गई हैं और इनमें आपको बताना कि इन तीनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है। आप अगर ढंग से आप देखोगे, क्रिकेट फैन, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट, क्या क्रिकेट प्लेयर में और क्या टेनिस फैन में कुछ कॉमन है या नहीं, या सारा का सारा कुछ कॉमन है, या ये दोनों बिल्कुल अलग चीज हैं। और साथियों, करना क्या है कि इनको आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। अपनी तरफ से इसके अंदर हमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है ना। जो रियल लाइफ में होता है, हमें रियल लाइफ के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको अगर आप देखोगे जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, जो क्या वो टेनिस के फैन है या नहीं, होते कि नहीं होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे के सारे क्रिकेट प्लेयर टेनिस के फैन हो, या कोई भी आपका क्रिकेट प्लेयर टेनिस का फैन ना हो। तो हम इतना कह सकते हैं कि जो मेरे पास क्रिकेट प्लेयर है, उसमें कुछ लोग तो उसमें से आपके टेनिस के फैन होंगे कि नहीं होंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल हाँ, टेनिस फैन। कि जो क्रिकेट प्लेयर हैं उनमें से मैं सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन हम कुछ तो कह सकते हैं कि जो आपके कुछ आपके टेनिस के फैन होंगे जरूर। नेक्स्ट आप देखोगे, अब इनमें से फिर से मैं कोई दो चीजों के बारे में बात कर लेता हूं। चलो, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट के बारे में बात कर ले। क्या कुछ प्लेयर मेरे स्टूडेंट है या नहीं, या कुछ स्टूडेंट आपके कुछ प्लेयर होते हैं कि नहीं, या कोई भी स्टूडेंट प्लेयर नहीं होता, या सारे के सारे स्टूडेंट प्लेयर होते हैं। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ स्टूडेंट जो हैं, कुछ वो क्रिकेट प्लेयर भी होंगे। अब जो क्रिकेट प्लेयर है, ऐसा तो है नहीं कि सभी ने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली, वो पढ़ ही नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट भी रहे होंगे। दूसरा, मैं अगर बात करूं स्टूडेंट का क्रिकेट टेनिस फैन से, तो ये ऑब्वियस है जो स्टूडेंट है उनमें भी टेनिस फैन तो जरूर रहे होंगे। तो इसका मतलब कि मेरा पास जो स्टूडेंट वाला सर्कल है, वो क्या रहेगा, मेरा क्रिकेट प्लेयर के अंदर भी आएगा, फैन के अंदर भी आएगा, ठीक है। तो ये जो आपने रिलेशन आपने बनाया है, वो कौन से ऑप्शन से मैच करता है? कौन से ऑप्शन से मैच करता है साथियों? आपका ऑप्शन फर्स्ट, है ना। क्लियर।
बस रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट करना है। बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस कुछ आपको कई बार आप ऐसे भी कंफ्यूज होंगे कि आपको लगता होगा कि यार ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। कई बार हम अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को उसके अंदर, ठीक है ना, हम अपनी सोच को ज्यादा इतना कर देते हैं कि यार ये हो सकता है क्या। तो हमें अपनी सोच पे नहीं चलना है, रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट करके चलना है। क्लियर क्वेश्चन ये कि तीनों का आपस में रिलेशन है एक दूसरे से, कि स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर भी होगा, टेनिस फैन भी होगा, टेनिस फैन स्टूडेंट भी होगा, क्रिकेट प्लेयर भी होगा, और क्रिकेट प्लेयर टेनिस फैन भी होगा और स्टूडेंट भी होगा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पढ़िए एक बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आपको कैरेट दे रखा है, फूड दे रखा है, और आपको वेजिटेबल्स आपको दे रखा है। अब एक चीज समझिए, कैरेट का मतलब क्या होता है साथियों? भाई आपको बोला गया है कैरेट, कैरेट का मतलब आपका गाजर, फूड का मतलब आपका खाना, ठीक है, और वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है आपके पास? सब्जियां, यही तो होता है ना। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, कौन सा ऑप्शन करेगा। तो साथियों आपको इतना तो पता होगा कि हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं, अगर मैं खाने को रिलेटेड करूं मैं वेजिटेबल से, तो क्या हम सब्जियों को खाते नहीं है क्या? जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर हम सारी की सारी जितनी भी सब्जियां होती हैं, सारी की सारी सब्जियां आपकी खाने की होती है, कोई फेंकने की तो नहीं होती है। इसका मतलब है कि जो भी आपके पास जाएंगी वेजिटेबल, वो वेजिटेबल आपके पास सारे की सारी किसके अंदर आएंगी? हमारी खाने के अंदर आती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ वेजिटेबल्स को खाना कह सकता हूं। हम सारी वेजिटेबल्स को खाते हैं, तो उनको मैं खाना कह सकता हूं। बचा मेरे पास कौन है? गाजर, कैरेट। अब जो कैरेट है वो भी क्या है? हमारा खाना है, और खाने में भी कैरेट क्या है? हमारे पास एक वेजिटेबल है, एक सब्जी है। तो जितनी भी कैरेट हैं सारी की सारी मेरे पास किसके अंदर आ जाएंगी? वेजिटेबल के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि कुछ कैरेट वेजिटेबल होंगी, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि सारी की सारी जो कैरेट होती है वो हमारी किसके अंदर आती है? वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं। सारे के सारे वेजिटेबल हमारे क्या होते हैं? खाने के अंदर आते हैं। तो इसमें आपका सबसे बेस्ट आपका जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो आपका बनेगा ऑप्शन अगेन आपका फर्स्ट वाला, है ना। क्लियर ना क्वेश्चन? आगे बढ़े। जिस भी साथी को कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताते रहें, वो क्वेश्चन आपका फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आपके पास, इन ए डिनर पार्टी बोथ फिश एंड मीट वर सर्व। डिनर पार्टी चली, है ना, पार्टी में खाना पीना हुआ, खाने पीने में क्या दिया? मछली और मीट, है ना, मांस मछली चले हैं। अब क्वेश्चन में था कि सम टुक ओनली फिश, सम ओनली मीट। कुछ ने सिर्फ मछलियां खाई, कुछ ने सिर्फ मीट खाया। देयर वर सम वेजिटेरियंस हु डिड नॉट एक्सेप्ट आइदर। अब उनमें से कुछ वेजिटेरियन भी थे जिन्होंने इन दोनों में से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। जो ऑब्वियसली जो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो ना तो मछली खाएंगे ना ही आपका कोई वो मांस वगैरह खाएंगे। तो द रेस्ट एक्सेप्टेड बोथ द फिश एंड मीट। और जो बच गए उन्होंने दोनों चीज को खा लिया। पर वो तो मौजे ले गए कि मछली भी पड़ गई हाथ और उन्होंने मांस भी उन्होंने खा लिया, है ना। तो पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिफ्लेक्ट दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को सबसे बेस्ट जो आपका रिफ्लेक्ट अगर करेगा डायग्राम कौन सा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे चार चीजों के बारे में बात हुई है। एक जो सिर्फ मछली खा रहे हैं, एक जो सिर्फ मीट खा रहे हैं, एक जो सिर्फ वेज हैं, और एक आपके पास जो कुछ ना कुछ लोग खा ही रहे हैं। अब एक चीज समझिए, अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूं, तो ये डायग्राम मैंने बना लिया फिश वालों का, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी थे जो फिश और मीट दोनों खा रहे थे, तो मैं एक डायग्राम दोनों से मिलता हुआ ले लूंगा जिसके अंदर ये मीट। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? जो फिश भी खा रहे हैं और आपके पास मीट भी खा रहे हैं, जो दोनों में ही मौज ले रहे हैं खाने पीने में।
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मांस है कि मछली है ना, दोनों को ही खा रहे हैं। अब इनसे कुछ इनसे अलग क्या होंगे, मेरे पास इनसे अलग होंगे वेजिटेरियन, जो कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं खाएंगे। अगर मैं इस फिगर के बारे में बात करूं, इसमें से भी सिर्फ ये वाला जो पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन कौन सा है आपका, ओनली फिश का, क्यों सिर्फ और सिर्फ क्या खा रहे हैं, फिश। मैं सेम अगर इसी तरह बात करूं, आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, सिर्फ ये वाला किसका है आपका, ओनली मीट का आ जाएगा, है ना, ये आपका। तो ये जो डायग्राम आपका बना है बिल्कुल करेक्ट है आपका। यही आपको देखना है कि किसके अंदर आपको ये मिलने वाला है। ये चीज अगर आप देखोगे, आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रही है, आपको ऑप्शन नंबर 1 में। तो सबसे बेस्ट जो रिफ्लेक्शन होगा सिचुएशन का जो आपको दिया गया है, रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करोगे तो डायग्राम आपका ये बनकर निकल कर आएगा। क्लियर क्वेश्चन ये। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रदर, हस्बैंड और मैन। ब्रदर मतलब भाई, हस्बैंड मतलब पति, है ना, घरवाला, और क्या दे रखा साथ में आपका मैन मतलब आदमी। अब एक चीज अगर आप देखोगे, जो ब्रदर जो भाई होता है, पति होता है और आदमी होता है, ये भाई और पति हैं क्या, आदमी तो हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो सबसे बड़ा बना लूंगा वो मैं किसका बना लूंगा, मैन का। अब इन्हीं आदियों में से कुछ आपके पति हैं और कुछ आपके ब्रदर हैं। तो एक चीज मैं देखूंगी, पहले मैंने अगर इसी के अंदर जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे सारे के सारे ब्रदर आएंगे तो आदमियों के अंदर ही, है ना, फीमेल में तो नहीं जाएंगे हमारे भाई। अब जो हस्बैंड है उसका देखोगे, हस्बैंड होगा क्या, भाई होगा, या भाई में से कुछ हस्बैंड होंगे, या बिल्कुल हस्बैंड भाई से अलग होते हैं। एक चीज समझिए, सारे के सारे भाई आपके हस्बैंड नहीं होंगे। तो मुझे हस्बैंड और वाइफ में आपको देखना था कि भाई आपका सबसे बेस्ट आपका क्या निकल कर आएगा। तो आपका क्या आएगा कि इनमें से कुछ जो होते हैं आपके पास क्या होंगे, हस्बैंड होंगे। ये मैंने कुछ ही क्यों लिए हैं, क्योंकि जो भाई होते हैं सारे के सारे भाई हस्बैंड तो नहीं बन जाएंगे, भाई पति तो नहीं बनेंगे ना किसी का। कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर रखी होगी, जिन्होंने जीवन भर शादी ना करने का फैसला ले रखा होगा, तो वो भाई मेरे इसमें से कुछ अलग बच जाएंगे, है ना। तो ये आपका आएगा सबसे बेस्ट फिगर आपके पास, और ये आपको कौन सा ऑप्शन में मिलने वाली है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, कि मैन के अंदर आपका भाई आएगा, और उन कुछ भाई में से कुछ आपके हस्बैंड भी बनेंगे किसी ना किसी के, है ना। उनके नहीं कह रहा, जिनके लिए वो भाई है, जिनके लिए भाई है तो भाई ही रहेगा, लेकिन वो भाई किसी ना किसी का तो हस्बैंड बनेगा। तो सारे भाई तो हस्बैंड नहीं बनेंगे, कुछ भाई, है ना, हमारे कुआरे भी रहेंगे, बैचलर भी रहेंगे, उनमें से हम कुछ को ही हम हस्बैंड के अंदर ले सकते हैं। क्लियर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपको ट्रक, शिप और गुड, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। ट्रक, गुड और शिप। तो ट्रक आपने देखे हैं, शिप आपने, जहाज आपने देखी हैं, और एक गुड का मतलब क्या होता है, जो माल होता है ना, वो माल, वो नहीं, वो फूकने वाला, हीरोइन और ये क्या होते हैं, अफीम वगैरह, ऐसा नहीं। माल होता है कि जो आपका जो सामान आपका जो होता है ना, ये फ्रिज, टीवी वगैरह, ये आपके गुड्स आप में आते हैं चीजें। तो आपको ये क्लियर तो दिख रहा होगा साथियों कि ये जो शिप है, शिप क्या होती है, बिल्कुल आपके पास अलग चीज होती है कोई। यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो शिप होती है, जहाज होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, और जो ट्रक होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं हम कुछ ट्रक को जहाज बोल दें, कुछ जहाज को ट्रक बोल दें, लेकिन दोनों में एक चीज अगर आप देखोगे, जो गुड्स है, गुड्स का मतलब जो सामान है, वो दोनों के अंदर ढोया जाता है ना आपका, वो सामान आपका शिप्स के थ्रू भी आपका, ठीक है, वो आपका ढो दिया जाता है, या ट्रक्स के द्वारा भी आपका माल पहुंचाया जाता है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों के अंदर ही होता है, इनसे अलग भी
गुड्स को ले जाने के और भी व्हीकल्स होते हैं, है ना। तो इसका सबसे बेस्ट आपका बनेगा ये वाला, और ये कौन सा ऑप्शन में जा रहा है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आंसर आपका आ जाएगा इसका थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स, इनके बीच में सबसे बेस्ट रिलेशन आपका कौन सा होगा। टीचर, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। अगर आप देखोगे जो डॉक्टर वाला प्रोफेशन है जो आपका, डॉक्टर अलग चीज है ना, डॉक्टर भाई जो होते हैं, और जो इंजीनियर है वो दोनों अलग अलग चीज है ना। अब बच्चा कौन मेरे पास, टीचर। क्या टीचर डॉक्टर होगा नहीं होगा, या इंजीनियर डॉक्टर, सॉरी, इंजीनियर मेरा टीचर होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जो डॉक्टर हैं वो टीचर भी होते हैं, सेमिनार वगैरह होते हैं, क्लासेस, स्पेशल क्लासेज लेते हैं। और जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी अपना क्लास लेते हैं, टीचर्स का रोल वो भी अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों से मिलता हुआ कौन सा जाएगा मेरे पास, टीचर का जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन निकल कर आ जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन बी आपका इसमें निकल कर आएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, कि आपको बोला गया है पिजन्स, बर्ड्स और डॉग। पिजन्स मतलब आपके कबूतर, बर्ड्स आपके पक्षी, और डॉग्स मतलब आपके, ठीक है ना, कुत्ते आपके, है ना। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, हालांकि कोई पीता कोई है नहीं खून, कुत्ते को मारते और है। ठीक है, तो देखो पिजन में, बर्ड्स में और डॉग्स में, कबूतर और कुत्ते में क्या कोई रिलेशन होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब कि जो आपका जो पिजन है वो अलग चीज है, और जो डॉग है वो आपका अलग चीज है, बस दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं पक्षी की, ये जो पक्षी है किसके अंदर आएगा, क्या कबूतर पक्षी के अंदर आएगा, या पक्षी कबूतर के अंदर आएंगे, या पक्षी कोई कुत्ते भी होते हैं, कुत्तों को पक्षी बोलते हैं क्या, कुछ भी नहीं। हाँ, जो आपका कबूतर है किसके अंदर आता है, पक्षियों के अंदर आता है। तो पक्षी वाला जो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, इससे भी बड़ा बनेगा। बर्ड्स का बन गया इनसे बड़ा। बर्ड्स के अंदर होते हैं सारे के सारे, कबूतर जो होते हैं वो पक्षियों के अंदर आते हैं, है ना। तो आपका सबसे बेस्ट रिलेशन कौन सा हो जाएगा आपका, अगेन ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला। चीजों को मैं अभी कह रहा हूं कि हर बार आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है ना। और जो सबसे बेस्ट आपका डायग्राम होगा वो आपको क्वेश्चन में ढूंढ के देना है। क्लियर, हटाती हूं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला गया कि मेरे पास मेल्स हैं, कुछ फादर्स हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स हैं। चलिए, ह्यूमन बींग्स, मेल्स और फादर्स के बीच में, तो बनाओ साथियों फटाफट, क्या बना पाओगे आप। अगर आप देखोगे ह्यूमन बींग जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हम सारे क्या है, ह्यूमन बींग है ना। ये जो फादर भी है चाहे मेल है क्या आपके, ह्यूमन बींग ही तो है। अच्छा, ह्यूमन बींग के अंदर क्या आएगा, मेल आएगा, और मेल में कौन आएंगे, फादर। जो पिता है वो मेल के अंदर आएगा, और मेल है क्या, ह्यूमन बीइंग। तो सबसे बेस्ट आपका रिलेशन ये होगा, और वो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ऑप्शन सी। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेप्टाइल्स, लिजार्ड, लॉयंस। तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स आपके जो रैंक के जो चलने वाले जीव होते हैं, जैसे कि आपकी छिपकली आपकी होगी, है ना, सांप आपके, स्नेक्स आपके आगे, तो है क्या आपके ये रेप्टाइल्स हैं। लिजार्ड आपकी छिपकली होगी आपके पास, और लॉयन आपका शेर। अगर मैं बात करूं लिजार्ड की, क्या लिजार्ड में और लॉयन में कुछ रिलेशन होता है क्या, कि कुछ लिजार्ड लॉयन हो या कुछ सारे सारे लिजार्ड लॉयन होती हो, तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये दोनों चीज है क्या, बिल्कुल आपके पास डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं रेप्टाइल्स की,
तो रेप्टाइल्स के अंदर कौन होता है? रेप्टाइल्स के अंदर होता है आपका लिजार्ड। तो मेरा सबसे बड़ा किसका बनेगा? रेप्टाइल्स का, जिसके अंदर क्या आएगी? लिजार्ड। और मेरा लॉयन हो जाएगा बिल्कुल अलग, और वो मेरा कौन से ऑप्शन में जाएगा? ऑप्शन थर्ड के अंदर। ठीक है, जिसमें जो बना रखा है ये लिजार्ड का है, ये सॉरी ये आपका रेप्टाइल, ये लिजार्ड, और ये आपके पास लॉयन का अलग से है ना। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम्बस क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन्स। रोम्बस क्या होता है? आपकी फिगर आपने देख पढ़ी होंगी, रोम्बस की फिगर आपने, है ना, जैसे पतंग वाली शेप आपकी होती है। क्वाड्रिलेटरल्स जो नाम चतुर्भुज जिसे हम बोलते हैं, और पॉलीगन्स मतलब आपके पास बहुगन जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो पॉलीगन्स आपने पढ़े हुए होंगे साथियों। पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिसकी बहुत सारी साइड्स होती है, मेनी साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड होती हैं, और रोम्बस इसकी भी चारों साइड होती है ना, और वो इक्वल भी होती है, और डायगोनल आपके परपेंडिकुलर आपके बाइसेक्ट करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा है? जो कुछ भी पढ़ा है आपने, सारा जो पढ़ा है ये सारा आपने पॉलीगन के अंदर पढ़ा है। पॉलीगन के अंदर आपका ट्रायंगल भी आता है, क्वाड्रिलेटरल भी आते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारे आपके क्या हैं? पॉलीगन्स के अंदर है। तो इसी के अंदर मेरे पास क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल, है ना। और क्वाड्रिलेटरल्स में आपने पढ़े होंगे, क्वाड्रिलेटरल्स में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, है ना, रोम आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस। तो मेरा जो जाएगा इसके अंदर क्या आएगा मेरे पास? रोम्बस। तो सबसे बेस्ट आपका जो बनेगा डायग्राम आपका ये बनेगा, और ये आपको कौन सा ऑप्शन में मिलने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। क्लियर साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्रिकेटर, फुटबॉलर और इंडियन। क्रिकेटर, फुटबॉलर और इंडियन। तो जो क्रिकेटर हैं क्या वो फुटबॉलर हैं, क्या वो इंडियन है? और जो फुटबॉलर हैं क्या वो क्रिकेटर हैं, क्या इंडियन है? क्या इंडियन क्रिकेटर है और फुटबॉलर है? तो साथ ही आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हर कोई कुछ भी हो सकता है। मैं अगर बात करूं आपके पास क्रिकेटर की, तो क्रिकेटर मेरा इंडियन भी तो हो सकता है, भारतीय भी तो हो सकते हैं आपके, है ना। और जो क्रिकेटर है वो मेरा क्या है? फुटबॉलर भी तो हो सकता है, फुटबॉल भी तो खेल सकते हैं आपका, है ना। ऐसे ही फुटबॉलर मेरा इंडियन भी हो सकता है। और जो इंडियन है वो क्रिकेटर भी हो सकता है और फुटबॉलर भी हो सकता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा आपको? ये किसके अंदर बन रहा है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपके पास सिस्टर, मदर, ब्रदर, इनका आपस में आपका बेस्ट रिलेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, सिस्टर में बहन में, और हमारी मदर मतलब माता में। आप चीज समझिए, मैं दोनों में कुछ ना कुछ चीजें तो कनेक्टेड होंगी। जो मेरी सिस्टर है, जो मेरी बहन है, या हमारी जो बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं मदर भी तो जरूर बनती हैं। ऐसा नहीं कि सारी की सारी बहन मदर बनती हैं, कुछ ऐसा भी है जो मदर भी नहीं बन पाती है ना। मैंने कहा ना कि चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलना है ना। तो मैं सिस्टर और मदर में से मैं क्या ले सकता हूं? मैं कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रदर की, भाई, भाई ना तो मेरा ब्रदर बोल सिस्टर बोला जा सकता है, और ना ही मैं भाई को मदर के अंदर ले जा सकता हूं। भाई बिल्कुल इन दोनों से अलग है। तो इसका सबसे बेस्ट आपका जो डायग्राम बनेगा वो आपका बनेगा ये वाला, और ये किसके अंदर मैच कर रहा है? ऑप्शन सेकंड के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजों को आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस आपको चीजों को सोचना है। जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं उन वर्ड्स को सोचना है, और उनका आपस में रिलेशन आपको बनाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास फीमेल डॉक्टर और पेशेंट। क्या है मेरे पास? फीमेल डॉक्टर और पेशेंट। अब देखिए, मैं फीमेल को अगर मैं कनेक्ट करूं, क्या फीमेल डॉक्टर नहीं होती है क्या? होती है ना, डॉक्टर मैडम, है ना।
और जो फीमेल है क्या वो पेशेंट नहीं होती क्या? भाई जो आपके पास फीमेल स्त्रियां मरीज भी तो होती हैं। अगर मैं डॉक्टर की कहूँ, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है, पेशेंट भी हो सकता है। ऐसे ही मेरा जो पेशेंट है वो डॉक्टर भी हो सकता है और आपका वो फीमेल भी हो सकती है। अब ये मत कहना कि जो डॉक्टर है तो वो पेशेंट क्यों है। भाई जरूरी थोड़े कि वो डॉक्टर तो कभी बीमार ही नहीं होगा, मरीज तो वो भी बनेगा ना, है ना। तो इनका जो सबसे बेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, इन तीनों का आपस में कनेक्शन है, फीमेल का भी, पेशेंट का भी और डॉक्टर का भी। कि फीमेल डॉक्टर के अंदर भी आएंगी, पेशेंट के अंदर भी आएंगी, पेशेंट फीमेल डॉक्टर के अंदर आएगा और डॉक्टर फीमेल और पेशेंट के भी अंदर आएगा। इनका तीनों का आपस में रिलेशन है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चमेली, चमेली का तेल, है ना। क्लियर क्वेश्चन, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके पास लिक्विड पिज्जा मिल्क। ओहो खाने की चीज आ गई भाई, अब तो पिज्जा भी आ गया है। किस किस के मुंह में लार आ गया, पानी आ रहा होगा, लार टपक रही होगी, है ना। और दूध के नाम पे क्यों किसी किसी को तो दूध भी पसंद नहीं होता है ना। तो अब चीजें आप जब रिलेशन जब बनाओगे, क्या मैं किसी लिक्विड को पिज्जा या मिल्क बोल सकता हूं क्या? तो आप कहोगे सर लिक्विड पिज्जा तो हो नहीं सकता है ना। लेकिन लिक्विड के अंदर मिल्क तो आता है, आता है ना भैया आपका मिल्क। तो मैं क्या कर सकता हूं कि सर जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर पूरा मिल्क आएगा, क्योंकि जो पूरा लिक्विड है वो आपका जो मिल्क होता है पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं मिल्क के अंदर लिक्विड लाऊंगा, लिक्विड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, है ना। तो लिक्विड एक बहुत बड़ी आपके पास एक चीज अमाउंट है, उसके अंदर आपका दूध भी होता है, पानी भी होता है, ऑयल भी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं पिज्जा की, पिज्जा भाई जाएगा इनसे अलग, उसका ना तो कोई दूध से कोई रिलेशन है, ना उसका कोई लिक्विड से कोई रिलेशन है। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा जिसमें 4 बोला गया हो, और फोर्थ किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर इलिटरेट और एम्प्लॉयज, क्या क्या दिए गए हैं आपको। कंप्यूटर स्किल मतलब कि जिनको कंप्यूटर में निपुणता जिन्होंने हासिल कर रखी है उनके बारे में बोला गया है। नेक्स्ट आपके पास कंप्यूटर इलिटरेट जो होते हैं उनके बारे में बोला गया है, और एक आपका एम्प्लॉयज के बारे में बोला गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया कि आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया, तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क का, सारी चीजों के बारे में आपको पता है, फटाफट बनाइए। आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास प्राइमरी कलर्स रेड ब्लू मैजेंटा, चलिए सोचिए इसके बारे में और बनाइए इन क्वेश्चंस को आप। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सभी ने, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो ये भी आप इन्वायरमेंट के बारे में आप जानते हो, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया सभी ने, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास दिल्ली, श्रीलंका, एशिया, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन बहुत है आपको करने के लिए आपके पास।
ठीक है, जानते सही आपके पास दिल्ली कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, एशिया क्या है। नेक्स्ट, एनिमल, टाइगर, व्हीकल, कार। चलिए 4 है आपके पास, इस बार 3 की बजाय 4 आ गए हैं। अब देखो एनिमल टाइगर में आपको रिलेशन पता है, एनिमल्स के अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर आएंगे साथियों टाइगर। व्हीकल कार का भी आपको पता है कि व्हीकल्स के अंदर क्या आएंगे, कार आएंगी। बाकी इनका आपस में एनिमल का व्हीकल से, एनिमल का कार से, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो इनका बेस्ट रिलेशन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर, जिसमें फर्स्ट बोला गया हो, और फर्स्ट बोला गया है अनारकली वाले ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लेते जाइए आपके पास। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन आपके सारे आपका होमवर्क के लिए आपके पास। जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स। फटाफट स्क्रीनशॉट। आपको इनके क्वेश्चन को आप जो करोगे स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद इन्हें सॉल्व करोगे, और इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में आप दोगे सभी के। और ये आपका जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है, तो साथियों डेली का काम आपको डेली करना ही करना है। नेक्स्ट आपके पास प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट, एम्प्लॉयड। फटाफट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन, रोडेंट, लिविंग बींग्स। ये भी आपका होमवर्क। तो जैसे में जो वर्ड आपका एक रोडेंट्स, इसका मतलब जान लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपके पास होते हैं जो जीव होते हैं, जो ना आपके कुतरने वाले जीव। और कुतरने वाले जीव में कौन आएगा, जैसे कि आपका चूहा हो गया, है ना, ये भी चीजों को कुतरता है। और क्या होगी, खरगोश, ये भी क्या है आपकी कुतरने वाले जीवों में आता है। तो ये होता है रोडेंट्स का मतलब। तो ये भी आप खुद बनाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड, दिल्ली, इंडिया। ले ले स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्स, स्टार्स, सन। फटाफट लेते चले जाइए क्वेश्चन साहब। नेक्स्ट, डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल। डॉक्टर, नर्स और हॉस्पिटल। नेक्स्ट, अर्बन पीपल, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग। अर्बन पीपल कौन से होते हैं, आपके जो शहरी जो लोग होते हैं। एजुकेटेड, पढ़े लिखे, हार्ड वर्किंग, आपको आपके मेहनत करने वाले, जैसे कि आप सभी साथी। अगर आप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कि आप मेहनत करने के लिए आए हैं, और आप मेहनत करने के लिए ही यहाँ पे आप हमसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, बुल, एनिमल, कार्निवर्स। बुल मतलब आपका, है ना, सांड आपका हो गया। एनिमल आपके जानवर, और कार्निवर्स क्या होते हैं, आपने कैटेगरी पढ़ी होगी, मांसाहारी, शाकाहारी, है ना, और दोनों तरीके के जीव जो दोनों चीजों को खाने वाला। तो कार्निवर्स कौन सा होता है, ये आपका आता है मांसाहारी के अंदर, है ना, कार्निवर्स। हर्बीवोर्स जो आपके बिल्कुल शाकाहारी होते हैं, जैसे कि आपका जो बुल है शाकाहारी है कि मांसाहारी है, तो आपका होता है शाकाहारी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हस्बैंड वाइफ सन, हस्बैंड वाइफ सन, फटाफट सेकंड शॉट। इंसेक्ट, फ्लाइज, डॉग्स। इंसेक्ट आपके छोटे छोटे जो जीव आपके होते हैं, डॉग्स आपके कुत्ते, है ना। ये भी आपका होमवर्क। और एक आज आपका लास्ट क्वेश्चन और आपका स्टेशनरी आइटम्स, पेंसिल, पोटैटोज। चलो होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन है तो चलो मैं करा ही देता हूं आपको। अच्छा, आपको स्टेशनरी आइटम्स में आपके क्या होते हैं? पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये क्या होते हैं आपके पास? ये स्टेशनरी आइटम ही तो हैं। तो सीधी सी बात है, मेरा स्टेशनरी आइटम के अंदर क्या आएगा? पेंसिल आएगा। बच्चा पोटैटो, आलू, ये तो सर दोनों से बिल्कुल अलग है, तो मेरा पोटैटो कहाँ चला जाएगा? वो मेरा चला जाएगा बिल्कुल इनसे अलग। और कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास? ऑप्शन 4 किसके अंदर है? डी के अंदर। ठीक है, तो साथियों ये थी आपकी आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज आपने सीखा कि वर्ड से आपको रिलेशन कैसे बनाने हैं, है ना। और इससे हम जो नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे, अब ऑलरेडी बने बनाए रिलेशन में से चीजों को हमें फाइंड आउट कैसे करना है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल पर लगातार वीडियोज अपने रिलेटेड पढ़ाई से देखते रहिए, है ना। अब आपका काम आ गया कि अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, चीजें आपको समझ आई हो, तो आप लाइक कर सकते हो, है ना। बस आपको ये थंब आपको लगाना है, टच करना बस फोन से आपको, है ना। तो अपना प्रीवियस नॉलेज अपनी सर अपनी रखिए, अपनी नॉलेज में पिछला काम भी करते रहना है, नया काम भी आपको करता रहना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।